चलिए आज बात करते हैं विस्टास का चैप्टर 7 इवांस ट्रायल्स एंड ओ लेवल, जो कि आपका कॉलिन डेक्स्टर इज द राइटर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम से रिलेटेड मैटर है, लेकिन ये मैटर एग्जाम से रिलेटेड होने के साथ साथ जेल से भागने का भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में आते हैं जिसका आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। किन इच्छुक को डील कराता है, स्टफ चीज को बताता है, ग्रांड माने शान होता है, जबकि टेम्प्ट ललचाने को शो करता है। इस चैप्टर में एक वर्ड आया है चकल, ये दबी हुई हंसी को दिखाता है जिसमें आवाज नहीं आता है। स्केप प्लान कर जाना, भाग जाना, चूंकि जेल का मामला है वहां से स्केपिंग करने का ही पूरा प्लान है, मतलब भाग जाने का, प्लान कर जाना। परसिस्टेंट लगातार, कंटिन्यूअसली को दिखाता है। पार्डन क्षमा, नॉड सिर हिलाना ऐसे या तो फिर ऐसे, हाँ या ना में सिर हिलाना। फिल्दी दैट मीन्स वी से डर्टी, कंपेशन इज फॉर दया एंड लॉथ्ड इट इज फॉर हेटेड, नफरत किया। पीप झांकना, झांकने के लिए पीप का यूज करते हैं, उसमें पीप होल दिखाया गया जिसमें जो है ऑफिसर झांकते रहते हैं अंदर में क्या हो रहा है। मैनी हाउसेज यू कैन सी कि लोग पीप हाउस माने होल रखते हैं, उसमें देखते हैं कौन है। एमिएबल फ्रेंडली के लिए यूज किया गया है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ। मेन पॉइंट्स में आपका पूरा समराइज हो जाएगा और फिर उससे आप आंसर लिख लीजिएगा और मोटा मोटी कहानी समझ में आ जाएगा। तो गवर्नर मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। आप सीधे ऑक्सफोर्ड में एक कॉल जाता है गवर्नर की तरफ से कि उसके पास एक कैदी है इवांस, और वो जो है रात में ओ लेवल की पढ़ाई किया है एंड ही वांट्स टू फेस द एग्जामिनेशन। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि एक ही कैंडिडेट है फिर भी बोर्ड ऑफिस उसको तैयार कर लेता है कि चलो ठीक है, परमिशन हो गया कि परमिशन फॉर इवांस फॉर द जर्मन ओ लेवल, परीक्षा देना उसको जेल के अंदर ही। ऐसा नहीं कि वो जाएगा एग्जाम सेंटर में, जेल के अंदर ही एग्जामिनेशन सेंटर होगा और वहां से कोई इन्विजिलेटर आएगा और आकर इसका एग्जाम की व्यवस्था होगी। तो बोर्ड सेंड्स क्वेश्चन पेपर एंड फॉर्म्स, वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजता है। 2 आवर्स एग्जाम स्टार्ट्स एट 9:15, 9:15 में। इससे पहले क्या हुआ कि वहां पर जो इन्विजिलेटर है, बोर्ड एक इन्विजिलेटर भेजता है जिसका नाम भी हमने यहाँ पे डाला है रेवरेंड स्टॉट मैकलरी। ये वहां पर आए, आकर जो है आएंगे, आकर एग्जाम लेंगे। तो आ रहे उससे पहले क्या क्या हो रहा है कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर जो जैक्सन है और ऑफिसर स्टेफन्स है, ये लोग अरेंज करते हैं जेल में कि हो क्या रहा है। मतलब इवांस कहीं भाग जाने के फिराक में तो नहीं है, क्योंकि उसको लोग इवांस द जेल ब्रेक कहते हैं। इससे पहले वो 3 बार भाग चुका है, फोर्थ टाइम कहीं अटेम्प्ट तो नहीं है कि बेटा एग्जाम के बहाने से भाग जाए। तो ये लोग चेक करते हैं, चेक करके जैक्सन इंस्ट्रक्ट स्टीफन्स टू रिमूव रेजर, कहा कि उसको बोला था कि थोड़ा सेविंग वेविंग करो, कैसा लग रहा है, डर्टी लुक में है, अब इन्विजिलेटर आ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को चमका ले। उसको आधा घंटा टाइम दिया गया कि इस आधे घंटे में तुम अपने आप को ठीक कर लो। वो शेविंग वेविंग करता है, उसके बाद ये जाकर स्टीफन सब निकाल उकाल लेता है कि रेजर ब्लेड कुछ छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता है ये मैकलरी को काट देगा और कुछ गड़बड़ कर देगा, हर्ट पहुंचा देगा। तो 8:45 में रेवरेंड स्टॉट मैकलरी जो इन्विजिलेटर है वो वहां पर आ गए, केम। 9:40 में होता क्या है कि करेक्शन के बारे में बोला जाता है। देखिए जब एग्जाम शुरू हुआ तो दोनों फेस टू फेस बैठते हैं, इधर इवांस बैठता है और उस साइड में उसका इन्विजिलेटर जो मैकलरी जी वो बैठते हैं। और बाहर से स्टीफन एक पीप होल में, जैसे आप देखते हैं ना कैमरा मोबाइल में छोटा सा होल रहता है, उस टाइप का पीप होल में वो हर एक एक मिनट में देखते रहता है कि अंदर सब कुछ ठीक बा कि ना। और वो इन्फॉर्म करते रहता है, जैक्सन जो है वो इन्फॉर्म करते रहता है स्टीफन के हाँ सब कुछ ठीक है। उधर आपका गवर्नर टेलीफोन पे डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्शन में है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। हर एक मिनट मिनट पे ये देख रहा है पीप होल से, हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। बीच में इवान से कमल का डिमांड करता है कि हमको कमल दे, थोड़ा सा फील कर रहे हैं। फिर ये आराम से स्मूथली चलता रहा। इसी बीच गवर्नर का एक कॉल आता है कि उसमें करेक्शन का जरूरत है,
कुछ जर्मन लाइंस में कुछ करेक्शंस के लिए वो बता देता है कि उसको ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा जाए, ठीक है। और फिर ये करेक्शन होने के बाद ये स्मूथली अपना एग्जाम दे दिया। एग्जाम देकर रूम में रह गया इवांस, और मैकलरी वहां से चल गया तो स्टेफन उसको ले जाके मेन गेट तक छोड़कर आया। बड़ा प्राउड फील किया कि चलो इतना बड़ा जिम्मेवारी निभा दिए। हाँ, जाते समय उसको थोड़ा फील हुआ कि मैकलरी जब आया था तब उसकी हाइट, उसका चाल, उसका टोन थोड़ा डिफरेंट था, जाते समय डिफरेंट है, लेकिन उतना वो माइंड नहीं किया। बस उसको गेट के पास छोड़ दिया, वो चला गया। आकर एक बार फाइनल झांक कर देखना चाहा कि इवांस ठीक से अपना रिलैक्स हो गया कि नहीं। देखा तो इसको बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि इसका पूरा ब्लड उलड निकल रहा था, दिमाग हिल गया। स्टीफन को बुलाया, अंदर गया तो जाके देखा कि पूरा चोट उट लगा हुआ, पूरा जहां तहां लग गया है इसको, पूरा ये सबसे ब्लड आ रहा तो बड़ा चिंता हो गया। उन लोगों को समझ में आया कि जो बाहर चला गया वो इवांस था, और मैकलरी को यहां पर घायल करके अपना रूप देके उसको यहीं पे छोड़ के चला गया वो। लास्ट में लोग जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए, और एम्बुलेंस बुला के इसको हॉस्पिटल ले गए। उनको पता चल गया कि सिटी हॉस्पिटल है ऐसा, जैसे अपने लोकल में हॉस्पिटल रहता है, ले जाके इसको भर्ती करा दिए, चलो भाई ठीक हो जाओ। गवर्नर को सारा बात पता चल गया। गवर्नर चूंकि जर्मन का लैंग्वेज जानता था तो समझ गया था कि गोल्डन लाइन होटल में चल जाएगा। गवर्नर वहां पहुंच गया। इवांस वहां पर जाता है, जाकर चाबी लिया, रूम में गया, रिलैक्स अपना हुआ। आए गवर्नर वहां बैठा हुआ है, फिर से वो अरेस्टेड हो गया। वापस जब अरेस्टेड हो गया, कोई टेंशन नहीं, पुलिस को गवर्नर जो है फोन लगा, पुलिस वहां पहुंची, 2 ऑफिसर आए, आके उसको हैंडकफ लगाए, अरेस्टिंग करके लेके चले गए। लेके जब चले गए कुछ दूर बाद जाके क्या हुआ कि फिर उसका हैंडकफ छोड़ दिया, खोल दिया, और फिर वो लोग आराम से चले गए। यहाँ ट्विस्टिंग कंडीशन क्या है देखिए, जो मैकलरी आता है वो ऑक्सफोर्ड का भेजा हुआ ओरिजिनल इन्विजिलेटर नहीं था। वो जब वहां से चला तो उसको लोग किडनैप करके स्टडी रूम में बंद कर दिए, और उसके जगह पे जो मैकलरी आया वो इवांस का आदमी था। फिर यहां से जो भागा, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो स्टीफन जिसको गेट तक छोड़कर आया वो रियल में मैकलरी ही था, और इवांस अंदर में रह गया, अपने आप को मैकलरी साबित कराया, और इसको बाइज्जत लोग जो है ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। वो वहां से भाग गया अपना, चूंकि वही इवांस था, तो वहां से भाग गया और चला गया सीधे वो अपना होटल में। और जब होटल में चला गया, गवर्नर वहां पहुंचल था, अरेस्टिंग फिर से हो गया। फिर से होने के बाद वो जो कॉल किया, वहां जो पुलिस पहुंची, 2 आदमी जो पहुंचे, उसका ऑफिसर ये भी इवांस का ही आदमी था, इसीलिए फिर इसको लेकर वो लोग भी चले गए और खोल दिए। तो आखिर में इवांस भाग ही गया। ठीक है, इस कहानी में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि व्हाई वाज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक। तो आप स्मूथली लिखिएगा कि ऑलरेडी ही हैड ट्राइड 3 टाइम्स, थ्राइस बोलते हैं, थ्राइस टू एस्केप फ्रॉम द जेल, और वो 3 बार भाग चुका था। एंड एट लास्ट ऑल्सो इन दिस स्टोरी व्हाट वी सी, एट लास्ट ऑल्सो ही फ्लेड अवे फ्रॉम द जेल। भले वो एग्जाम का बहाना लिया, उतना पढ़ा नहीं था, कुछ नहीं किया था, लेकिन बहाना निकाल के भाग ही गया। एंड हाउ डिड इवांस फ्ली अवे एट लास्ट, आखिर में वो भाग कैसे गया। स्मूथली बताना है कि मैकलरी नाम का जो इन्विजिलेटर था वो उसी का आदमी था, साथ में जो ये पुलिस के रूप में आया आदमी, ये भी उसी का आदमी था, और सारा सेटिंग करके लास्ट में वो हैंडकफ लगने के बावजूद हैंडकफ खुल गया और वो आराम से चल गया। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इतने को आप दिमाग में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना में आपका एग्जाम देख लेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आप इसको स्मूथली इवांस द ब्रेक इसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।